हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कैरी वर्ल्ड। गाइस, आज मैं बारबेरियन मूवी की एक्सप्लेनेशन करूंगी जो 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी के स्टार्टिंग में हम टेस नाम की लड़की को देखते हैं जो ब्राइटमोर डिट्रॉइट टाउन में आई थी और उसने एयरबीएनबी पर बारबेरी 476 हाउस रेंट पर लिया था। बाहर बहुत तेज बारिश होती है और वो कैसे तैसे करके अपने रेंटेड हाउस 476 में आती है। टेस कोड डालकर लॉक बॉक्स को खोलती है लेकिन उसके अंदर उसे घर की चाबी नहीं मिलती है। जिसके बाद टेस प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करती है और उसे घर की चाबी के बारे में बताती है। उसके बाद टेस अपने आसपास के घर को देखती है जिसके अंदर कोई नहीं रह रहा होता है और ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है। उसके बाद टेस अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। तभी टेस उस घर के अंदर की लाइट ऑन होती हुई देखती है और ये देखकर वो सोचती है कि अंदर कोई है। जिसके बाद वो डोरबेल बजाती है और खिड़की से घर के अंदर देखती है और तभी उसे घर के अंदर एक लड़का दिखता है। वो लड़का दरवाज़ा खोलता है जिसका नाम कीथ होता है। टेस उससे पूछती है कि वो इस घर में क्या कर रहा है, ये घर उसने रेंट पर लिया है। तभी वो लड़का कहता है कि उसने भी ये घर रेंट पर लिया है होमवे पर, जिसका मतलब ये था कि उन दोनों को अलग अलग वेबसाइट से एक ही घर रेंट पर दे दिया गया है। टेस को कुछ समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे। तभी कीथ टेस से कहता है कि बाहर बारिश हो रही है, इसलिए वो अंदर आ जाए और अंदर बैठकर सोचे कि क्या करे। उसके बाद टेस अंदर आ जाती है और पूरे घर को देखने लगती है कि कहीं वहाँ पर कोई खतरा तो नहीं, लेकिन वहाँ पर सब कुछ नॉर्मल होता है। तभी टेस कीथ से इस घर का रिजर्वेशन कंफर्मेशन को देखने को कहती है कि कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा। जिस पर कीथ उसे अपना रिजर्वेशन कंफर्मेशन दिखाता है जो सही होता है और ये देखकर टेस वहाँ से जाने लगती है और कहती है कि वो अपनी कार में बैठकर सोचती है कि अब वो क्या करे। तभी कीथ कहता है कि बाहर बारिश हो रही है और रात भी हो चुकी है और उसका ऐसा बाहर रहना सही नहीं है। इसलिए कीथ टेस को बाहर जाने से मना करता है और कहता है कि वो यहीं अंदर बैठकर सोचे कि उसे क्या करना है। जिसके बाद टेस उसकी बात मान लेती है। उसके बाद कीथ टेस के लिए चाय बनाने लगता है और टेस कॉल करके रूम ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं भी रूम अवेलेबल नहीं मिलते हैं। तभी कीथ टेस को बताता है कि टाउन में मेडिकल कन्वेंशन हो रहा है, इसलिए उसे आज कहीं पर भी रूम खाली नहीं मिलेंगे और ये सुनकर टेस परेशान हो जाती है। तभी कीथ कहता है कि क्यों ना वो आज रात यहीं पर रुक जाए और कल वो दोनों मिलकर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से बात करेंगे और अपना रिफंड मांगेंगे। और टेस से कहता है कि वो बेडरूम में सो जाए और वो यहाँ काउच पर सो जाएगा। टेस ये सब के लिए मना करती है लेकिन कीथ उसे मना लेता है। उसके बाद कीथ टेस के लिए चाय बनाता है लेकिन टेस वो चाय नहीं पीती है क्योंकि उसे कीथ पर यकीन नहीं था। उसके बाद कीथ टेस की कार से उसका सामान लेकर आता है। जिसके बाद टेस बेडरूम में जाती है जहां उसे कीथ का वॉलेट मिलता है जिसमें टेस को कीथ का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है जिसका टेस फोटो खींच लेती है ताकि अगर कुछ हुआ तो उसके पास उसकी इन्फॉर्मेशन हो। जिसके बाद वो कीथ को उसका वॉलेट वापस देकर नहाने चली जाती है। उसके बाद टेस नहाकर आती है और कीथ वेलकम वाइन लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है और ये वेलकम वाइन उसे यहीं पर मिली थी। कीथ टेस से कहता है कि उसने ये वाइन अभी तक नहीं खोली है क्योंकि अगर वो इसे पहले खोल लेता तो वो चाय की तरह इस वाइन को भी नहीं पीती। एक्चुअली कीथ ने नोटिस कर लिया था कि टेस ने चाय नहीं पी है, इसलिए वो वाइन उसके सामने ही खोलता है लेकिन टेस वाइन पीने से मना कर देती है। कीथ टेस से पूछता है कि वो यहाँ क्या करने आई है, जिस पर टेस कीथ से बताती है कि वो यहाँ एक जॉब के लिए आई है जो रिसर्च जॉब है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की और वो कल इंटरव्यू के लिए जाएगी। कीथ से बातें करके टेस समझ जाती है कि कीथ अच्छा लड़का है और वो विश्वास करने के लायक है। जिसके बाद वो भी वाइन पीती है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों सोने चले जाते हैं। टेस जब सो रही होती है तो कोई उसके कमरे का दरवाज़ा खोलता है और तभी टेस उठ जाती है और खुले हुए दरवाजे को देखकर उसे लगता है कि ये कीथ ने किया है। लेकिन तभी टेस काउच की तरफ देखती है जिस पर कीथ सो रहा होता है और उसी वक्त कीथ नींद में कुछ बड़बड़ा रहा होता है जिसे देखकर टेस कमरे से बाहर आती है और तभी हम उसके पीछे बेसमेंट का दरवाज़ा बंद होते हुए देखते हैं। उसके बाद टेस कीथ के पास जाती है और उसे जगाती है और उससे पूछती है कि क्या उसने उसके रूम का दरवाज़ा खोला था। जिस पर कीथ उससे कहता है कि उसने उसके रूम का दरवाज़ा नहीं खोला है। टेस को कुछ समझ नहीं आता है जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगले दिन टेस रेडी होकर जॉब इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। तभी उसे टेबल पर एक पेपर मिलता है जिस पर कीथ ने लिखा था कि उसे किसी काम से बाहर जाना पड़ा और वो उसे शाम को मिलेगा। उसके बाद टेस जॉब इंटरव्यू देने के लिए निकलती है और तभी वो वहाँ के सारे घरों को देखती है जो टूटे फूटे होते हैं और ये देखकर टेस को काफ़ी अजीब लगता है। उसके बाद टेस इंटरव्यू देने के लिए पहुंचती है और डायरेक्टर का वेट करती है और उसी दौरान वो कीथ के फोटो को देखती है जिसे देखकर हम समझ जाते हैं कि टेस कीथ को लाइक करने लगी है।
उसी वक्त उसकी डायरेक्टर कैथरीन वहाँ पर आ जाती है, जिसके बाद टेस इंटरव्यू देती है और उसका इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है। उसी दौरान उसकी डायरेक्टर कैथरीन टेस से पूछती है कि वो अभी इस टाउन में कहाँ पर रह रही है, जिस पर टेस कहती है कि वो ब्राइटमोर टाउन में रह रही है। और ये सुनकर उसकी डायरेक्टर कैथरीन शॉक हो जाती है और टेस से कहती है कि उसे वहाँ पर नहीं रहना चाहिए। उसके बाद टेस वापस आती है और उस जगह को देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। इसके बाद टेस जैसे ही अंदर जाने लगती है तभी एक आदमी भागता हुआ उसके पास आने लगता है। टेस डर के मारे जल्दी से घर के अंदर आ जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। वो आदमी टेस को घर से बाहर निकलने को कहता रहता है। टेस 911 पर कॉल करके अपनी सिचुएशन बताती है और उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ किसी को भेजने को कहती है, लेकिन वो ऑपरेटर कहती है कि उनकी यूनिट अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो उसकी हेल्प करने के लिए नहीं आ सकते। उसके बाद टेस अपने आप को काम डाउन करती है और थोड़ी देर बाद वॉशरूम जाती है, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट पेपर नहीं था। जिसके बाद वो टॉयलेट पेपर लेने के लिए बेसमेंट में जाती है, लेकिन जैसे ही वो टॉयलेट पेपर लेकर वापस आती है तभी बेसमेंट का डोर लॉक हो जाता है और वो अपना फ़ोन बाहर ही भूल जाती है और गलती से वो घर की कीज भी अपने साथ अंदर ही ले आती है और उसे अब समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। तभी टेस वहाँ दीवार पर एक रस्सी को देखती है। टेस उस रस्सी को खींचने लगती है कि तभी वहाँ पर एक सीक्रेट डोर खुल जाता है। उस सीक्रेट डोर के अंदर काफ़ी अंधेरा होता है, जिसे देखकर वो अंदर नहीं जाती है, लेकिन काफ़ी देर बैठकर सोचने पर वो एक शीशे को एक बल्ब के नीचे रख देती है और बल्ब की लाइट शीशे पर पड़ने से सीक्रेट बेसमेंट के अंदर थोड़ी रोशनी हो जाती है। जिसके बाद वो उसके अंदर जाती है, जहाँ उसे एक कमरा मिलता है जिसके अंदर एक बेड, कैमरा, एक बकेट और दीवार पर खून से सना किसी का हाथ का निशान होता है। और ये देखकर वो डर के मारे वहाँ से बाहर निकलती है और उसी वक्त कीथ भी वहाँ पर आ जाता है। टेस बेसमेंट की विंडो से कीथ को बुलाती है और कैसे तैसे करके वो कीथ को देती है, जिसके बाद कीथ घर के अंदर आकर टेस को बेसमेंट से बाहर निकालता है। टेस बहुत बुरी तरह से डरी हुई होती है और वो कीथ को सीक्रेट बेसमेंट के बारे में और उसके अंदर जो उसने कैमरा, बेड, बकेट और खून से सने हाथ के निशान को देखा उसके बारे में बताती है। लेकिन कीथ उसे शांत करता है और कहता है कि वो एक बेसमेंट है और वहाँ पर ऐसे सामान होते हैं। लेकिन टेस इन सब से बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होती है और वो अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी कीथ टेस को रोकता है और उससे कहता है कि वो एक बार नीचे जाकर चेक करना चाहता है, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए रुक जाए, इन केस अगर वो नीचे लॉक हो जाए तो वो उसकी मदद कर सके। उसके बाद कीथ बेसमेंट में चला जाता है। थोड़ी देर बाद टेस कीथ को आवाज़ लगाकर उससे पूछती है कि क्या उसे वो कमरा दिखा, जिस पर कीथ अंदर से जवाब देता है कि हाँ, उसे वो कमरा मिल गया। जिसके बाद टेस उसे वापस ऊपर आने को कहती है, लेकिन इस बार कीथ कोई जवाब नहीं देता है, जिससे टेस घबरा जाती है और वो बेसमेंट के दरवाजे पर चेयर रखकर सीक्रेट बेसमेंट के अंदर कीथ को देखने चाहती है, लेकिन कीथ उसे वहाँ पर नहीं मिलता है। तभी टेस चारों तरफ देख रही होती है कि तभी टेस को वहाँ पर एक और सीक्रेट टनल वाला बेसमेंट मिलता है, जिसके अंदर वो कीथ को आवाज़ लगाती है और तभी अंदर से कीथ की आवाज़ आती है जो कहता है कि प्लीज़ मेरी मदद करो। ये सुनकर टेस उस सीक्रेट टनल वाले बेसमेंट के अंदर जाती है और कीथ को ढूंढने लगती है और उसे वहाँ पर बहुत सारे पिंजरे मिलते हैं और ये देखकर वो और भी ज़्यादा डर जाती है। उसी वक्त टेस कीथ को देखती है जो काफ़ी डरा हुआ होता है और वो टेस से कहता है कि अंदर कोई है और उसने उसे काटा है। ये सुनकर टेस डर जाती है और वो कीथ से कहती है कि उन्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। लेकिन तभी कीथ के पीछे से एक डिफॉर्म औरत आती है और बहुत ही बेरहमी से कीथ का सर दीवार पर पटक कर कीथ को जान से मार देती है और ये सब देखकर टेस डर जाती है। और तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एजे होता है और वो लड़का एक टीवी एक्टर होता है और वो कहीं जा रहा होता है। तभी उसे उसकी टीम का कॉल आता है जो उससे कहते हैं कि उसकी शो की को एक्ट्रेस ने उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया है और उस पर केस भी फाइल किया है, इसलिए उसे शो से निकाल दिया गया है। और ये सब सुनकर एजे परेशान हो जाता है। उसके बाद वो अपने वेल्थ मैनेजर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो 2 केसेस लड़ेगा। पहला जो उस एक्ट्रेस ने उस पर रेप का केस किया है वो, और दूसरा वो उस एक्ट्रेस के ऊपर डिफामेशन केस फाइल करेगा, जिस पर उसका वेल्थ मैनेजर कहता है कि उसके पास पैसे बहुत कम है और इन केसेस की वजह से 3 महीनों में उसके अकाउंट में बैलेंस 0 हो जाएगा। इन केसेस के लिए उसे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए उसे अपने घर या फिर अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर एजे को समझ नहीं आता है कि वो अब क्या करे और उसका वेल्थ मैनेजर भी उसे छोड़ देता है। उसके बाद एजे कहीं जा रहा होता है और तभी वो अपने लॉयर से बात करता है और कहता है कि क्यों ना वो उसकी को एक्ट्रेस से बात करे, जिससे ये सारा मैटर सॉल्व हो जाए।
लेकिन ऐसा करने को उसका लॉयर मना कर देता है और कहता है कि ऐसा करने से उनका केस वीक हो सकता है। और उसका लॉयर एजे से ये भी कहता है कि वो स्टेट छोड़कर कहीं नहीं जाए क्योंकि उस पर चार्जेस लगे हैं और पुलिस उसे कभी भी अरेस्ट कर सकती है। जिस पर एजे कहता है कि वो स्टेट से बाहर छुट्टी मनाने नहीं आया है बल्कि पैसों का इंतजाम करने आया है। उसके बाद एजे अपनी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी में यानी एक घर में रहने जाता है और ये घर और कोई नहीं वही घर होता है जहाँ पर टेस और कीथ रेंट पर रह रहे थे और ये घर एजे का होता है। एजे अपने घर में जाता है और वो बेसमेंट का दरवाजे पर एक चेयर रखी हुई देखता है जो टेस ने रखी थी। एजे वो चेयर वहाँ से हटाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। एजे वहाँ पर टेस और कीथ के सामान को भी रखा हुआ देखता है और उसे समझ नहीं आता है कि वो सामान किसका है और यहाँ क्या हो रहा है। तभी एजे प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करके पूछता है कि उसके घर में कोई रेंट पर रह रहा है, जिस पर प्रॉपर्टी मैनेजर एजे से बताती है कि 2 हफ्तों से उसका घर उन्होंने किसी को भी रेंट पर नहीं दिया है। और ये कहकर प्रॉपर्टी मैनेजर फ़ोन कट कर देती है। उसके बाद एजे अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहा होता है और उसी दौरान उसका फ्रेंड एजे से पूछता है कि उस रात उसके और उस लड़की के बीच में क्या हुआ था, जिस पर एजे कहता है कि उस रात उन दोनों ने खूब मस्ती मजाक किया, जिसके बाद वो उसके साथ इंटीमेट होने लगा और उसकी को एक्ट्रेस ने उसे मना भी किया लेकिन उसे लगा कि वो भी इंजॉय कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसके बाद रात को एजे नशे की हालत में अपने घर वापस आता है और वो नशे की हालत में उस लड़की को कॉल करता है और उसे सॉरी बोलता है, जिसके बाद वो अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगली सुबह एजे उठता है और टेस और कीथ का सामान देखने लगता है और उसे समझ नहीं आता है कि आखिर ये सामान है किसका। जिसके बाद एजे बेसमेंट में चेक करने जाता है, लेकिन तभी उसे बेसमेंट में कुछ आवाज़ आती है, जिसे सुनकर एजे नाइफ और टॉर्च लेकर बेसमेंट में चेक करने जाता है, जहाँ पर वो वही शीशे को रखा देखता है जो टेस ने रखा था। तभी एजे वॉल के अंदर एक रस्सी को देखता है जिसे खींचने पर वही सीक्रेट बेसमेंट खुल जाता है, जहाँ पर वो उसी कमरे को देखता है जिसके अंदर कैमरा और बेड रखा हुआ था। और ये सब देखकर एजे बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और सोचता है कि इस सीक्रेट बेसमेंट की वजह से इस घर की स्क्वायर फीट लेंथ बढ़ जाएगी, जिससे वो इस घर को और भी ज़्यादा महंगा बेच सकता है। उसके बाद वो एक मेजरिंग टेप लेकर उस सीक्रेट बेसमेंट का मेजरमेंट लेने लगता है और तभी उसे वो सीक्रेट टनल वाला बेसमेंट भी मिल जाता है और ये देखकर वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद वो टेप लेकर टनल वाले बेसमेंट का भी मेजरमेंट लेने लगता है और उसे वहाँ पर वो पिंजरे भी दिखाई देते हैं। उसी वक्त उसे वहाँ पर एक और कमरा दिखता है जिसके अंदर टीवी पर एक वीडियो चल रही होती है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे कराएं। उसी वक्त कोई एजे की टेप को खींचने लगता है जिससे वो डर जाता है और तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। जिसके बाद एजे डरता हुआ दूसरी तरफ भागने लगता है और उसी वक्त उसके हाथ से टॉर्च गिर जाती है और बंद हो जाती है। एजे टॉर्च उठाकर उसे ऑन करने की कोशिश करता है कि तभी वो उसी डिफॉर्म औरत को उसकी तरफ आते हुए देखता है और ये देखकर एजे डर जाता है और भागने लगता है, लेकिन तभी वो एक गड्ढे में गिर जाता है जो एक पिंजरे की तरह था। और ये सब देखकर एजे बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और उसी वक्त हम वहाँ पर टेस को देखते हैं जो जिंदा थी और वो एजे को शांत करती है। और तभी हमें एक ओल्ड फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम उस घर के असली ओनर फ्रैंक को देखते हैं। फ्रैंक एक सुपर मार्केट में जाता है जहाँ पर वो बेबी डिलीवरी के लिए कुछ सामान खरीदता है, जिसके बाद वो सामान खरीद कर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक औरत को देखता है जिसे देखकर वो उसका पीछा करता हुआ उस औरत के घर तक पहुंच जाता है और प्लम्बर के कपड़े पहनकर उस औरत के घर जाता है। फ्रैंक उस औरत के बाथरूम में जाकर उसकी विंडो को अनलॉक कर देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और अपने घर पर आ जाता है, जहाँ पर उसका पड़ोसी उससे कहता है कि वो और उसकी वाइफ इस जगह को छोड़कर जा रहे हैं और उसका पड़ोसी फ्रैंक से पूछता है कि वो यहाँ से कब जा रहा है, जिस पर फ्रैंक कहता है कि वो कभी भी यहाँ से नहीं जाएगा। उसके बाद फ्रैंक सामान लेकर अपने घर के अंदर आता है और बेसमेंट में चला जाता है और तभी हमें बेसमेंट से कई लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ें आती है और फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पर टेस एजे को शांत करती है और उसे समझाती है कि वो उस डिफॉर्म औरत के सामने बिल्कुल भी ना घबराए। तभी वो डिफॉर्म औरत दूध की बोतल लेकर आती है और उन्हें पीने को देती है, लेकिन एजे उसे नहीं पीता है। टेस एजे से दूध पीने को कहती है और उसे बताती है कि वो चाहती है कि वो उसका बच्चा बने, जिसके बाद टेस भी दूध पी लेती है। उसके बाद वो डिफॉर्म औरत फिर से एजे को बोतल पीने को देती है, लेकिन एजे दूध नहीं पीता है, जिस वजह से वो डिफॉर्म औरत गुस्सा हो जाती है और नीचे आ जाती है। पहले तो वो टेस को बच्चे की तरह गले लगाती है और उसे प्यार करती है और फिर वो एजे के पास जाती है और उसे देखकर एजे घबरा रहा होता है, जिसे देखकर वो समझती है कि वो एक घबराया, डरा हुआ और सहमा हुआ बच्चा है,
जिसके बाद वो उसका पैर पकड़कर खींचती हुई उसी कमरे में ले आती है जिसमें टीवी पर बेबी फीडिंग की वीडियो चल रही होती है और वो औरत भी एजे को ब्रेस्ट फीडिंग कराने लगती है। दूसरी तरफ उस डिफॉर्म औरत ने गड्ढे का पिंजरा खुला छोड़ दिया था, जिसका फायदा उठाकर टेस उस गड्ढे से बाहर आ जाती है और चुपचाप से वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी गलती से उसका पैर मेजरिंग टेप पर पड़ जाता है, जिसकी आवाज़ वो औरत सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि टेस भाग रही है। टेस डर के मारे जल्दी से वहां से भागने लगती है और भागती हुई बेसमेंट से बाहर आ जाती है, लेकिन वो देखती है कि बेसमेंट का दरवाज़ा लॉक है। जिसके बाद वो जल्दी से बेसमेंट की खिड़की तोड़कर बाहर निकलने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी आकर उसे बचा लेता है, इससे पहले कि वो औरत टेस को पकड़ पाती। और वो आदमी और कोई नहीं वही होता है जो उस दिन टेस को घर के अंदर जाने से रोक रहा था। टेस उस आदमी से उस औरत के बारे में बताती है, लेकिन वो आदमी कहता है कि उसे सब कुछ पता है। टेस उस आदमी से एजे के बारे में भी बताती है और कहती है कि वो उसे ऐसे अंदर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती है, उन्हें उसे बचाना होगा। जिस पर वो आदमी कहता है कि अंदर उस औरत से भी ज़्यादा खतरनाक कोई है और वो लकी है कि वो वहाँ से बच निकली, इसलिए वो सिर्फ अपनी चिंता करे। लेकिन टेस कहती है कि वो एजे को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती है। जिस पर वो आदमी कहता है कि रात को वो औरत बाहर निकलती है और रात होते ही वो वहाँ से बाहर आएगी और उसे ढूंढेगी, इसलिए जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए और वापस लौटकर बिल्कुल भी ना आए। और ये कहकर वो आदमी वाटर टावर की तरफ चला जाता है जहाँ पर वो रहता है। उसके बाद टेस वहाँ से जाने लगती है और थोड़ी दूर जाने पर टेस को एक गैस स्टेशन दिखता है, जहाँ पर जाकर वो कॉल करके पुलिस को बुलाती है। दूसरी तरफ मौके का फ़ायदा उठाकर एजे उस टनल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। तभी वो वहाँ पर एक बेल को देखता है जिस पर एक रस्सी बनी हुई थी और उस रस्सी का पीछा करते हुए एजे को वहाँ पर एक कमरा मिलता है और वो रस्सी उसी कमरे के अंदर जा रही थी। तभी उसी वक्त वो डिफॉर्म औरत एजे का पीछा करते हुए वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो उस कमरे के पास नहीं जाती है और उस कमरे से दूर जाने लगती है। एजे उस कमरे के अंदर जाता है जहाँ पर खूब सारे सामान और कपड़े पड़े होते हैं, जिसमें से एक ड्रेस उस लेडी की भी होती है जिसका पीछा करते हुए फ्रैंक उस लेडी के घर प्लम्बर बनकर गया था और उसके घर की विंडो को अनलॉक किया था। तभी उसी वक्त एजे वहाँ पर एक बूढ़े आदमी को देखता है जो और कोई नहीं फ्रैंक था। उसे देखकर एजे को लगता है कि वो भी उसकी तरह यहाँ पर फंसा हुआ है। तभी एजे फ्रैंक से कहता है कि वो यहाँ से बाहर निकलकर पुलिस को लेकर आएगा। दूसरी तरफ टेस पुलिस को लेकर उसी घर पर आ जाती है और उनसे कहती है कि एक मर्डर पहले ही हो चुका है और दूसरा हो रहा है, इसलिए वो उसकी मदद करे। लेकिन पुलिस ऑफिसर टेस की बातों पर यकीन नहीं करते हैं और उसे पागल समझते हैं और उसके बाद पुलिस ऑफिसर वहां से चले जाते हैं। दूसरी तरफ एजे वहां पर बहुत सारी वीडियो टेप रखी हुई देखता है जिस पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं। एजे उसमें से एक वीडियो टेप को प्ले करता है जिसके अंदर वो फ्रैंक को देखता है जो एक लड़की को टॉर्चर करके उसके साथ रेप कर रहा होता है। एक्चुअली फ्रैंक लड़की को किडनैप करके लाता था और उन्हें बेसमेंट में पिंजरे के अंदर कैद करके रखता था और जिस कमरे में कैमरा और बेड रखा था फ्रैंक उस कमरे में लड़कियों को टॉर्चर करके उनके साथ रेप करता था। और ये देखकर एजे समझ जाता है कि फ्रैंक कितना घटिया इंसान है। तभी फ्रैंक एक ड्रॉर से गन निकालता है जिसे देखकर एजे डर जाता है कि वो उसे गोली न मार दे, लेकिन तभी फ्रैंक अपने आप को शूट करके मार देता है और उसके बाद एजे फ्रैंक की गन उठाकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ टेस खिड़की तोड़कर घर के अंदर जाती है और अपनी कार की चाबी उठाती है और बाहर आकर अपनी कार स्टार्ट करती है कि तभी वो औरत बाहर आ जाती है और उसी वक्त टेस उस औरत को अपनी कार से टक्कर मार देती है और अंदर बेसमेंट में चली जाती है एजे को बचाने के लिए। लेकिन तभी एजे टेस को शूट कर देता है ये समझकर कि वो डिफॉर्म औरत है। एजे टेस के पास जाता है और वो देखता है कि टेस जिंदा है, लेकिन गोली लगने की वजह से टेस जख्मी हो जाती है। उसके बाद एजे टेस को संभालता हुआ उस बेसमेंट से निकलता है और घर के बाहर आ जाता है और वो देखते हैं कि वो औरत वहाँ से गायब है। टेस की कार डैमेज थी और एजे की कार की कीज नीचे टनल में थी जहाँ पर वो वापस नहीं जाने वाला था। तभी टेस कहती है कि उसे एक जगह पता है, जिसके बाद टेस एजे को लेकर उसी वाटर टावर के पास जाने लगती है जहाँ पर वो आदमी रहता है और तभी उन्हें वो आदमी मिल जाता है और वो उन दोनों को अंदर बुलाता है। एजे और टेस उस आदमी से पूछते हैं कि वो औरत कौन है, जिस पर वो आदमी बताता है कि वो औरत 40 साल से वहाँ रह रही है और वो घर उसके डैड का है। तभी एजे कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो घर तो उसका है। जिस पर वो आदमी कहता है कि ऑन पेपर वो घर उसका है, लेकिन असल में वो घर उसके डैड फ्रैंक का है।
वो आदमी बताता है कि फ्रैंक लड़कियों को किडनैप करके लाता था और उनका रेप करता था, और वो लड़कियां प्रेग्नेंट होकर बच्चे भी पैदा करती थी, और उन बच्चों के बड़ा होने के बाद फ्रैंक उनके साथ भी रेप करता था, और इसी तरह से वो उसके बच्चों के बच्चों के बच्चों के साथ रेप करता गया। उसके बाद एजे टेस को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है, जिस पर वो आदमी कहता है कि वो इस वक्त यहाँ से बाहर गए तो वो मारे जाएंगे, इसलिए वो यहीं रहे, वो यहाँ पर सेफ है। जिस पर टेस कहती है कि उसे कैसे पता कि वो औरत यहाँ पर नहीं आएगी, जिस पर वो आदमी कहता है कि उसे यहाँ रहते हुए 15 साल से ज़्यादा हो चुका है, लेकिन आज तक वो औरत यहाँ नहीं आई। लेकिन तभी पीछे से दीवार तोड़कर वो औरत वहाँ पर आ जाती है और उस आदमी का हाथ चीर देती है और उसे पीट पीट कर जान से मार देती है। ये सब देखकर एजे और टेस डर के मारे वाटर टावर पर चढ़ने लगते हैं और वो औरत भी उनका पीछा करती हुई ऊपर चढ़ने लगती है। वो दोनों ऊपर पहुंच जाते हैं और तभी गलती से एजे के हाथ से गन नीचे गिर जाती है और उन्हें समझ नहीं आता है कि अब वो क्या करे। तभी एजे टेस के बालों को पकड़ता है और उसी वक्त वो औरत भी वहाँ पर आ जाती है। एजे अपनी जान बचाने के लिए टेस को नीचे फेंक देता है और उसी वक्त वो औरत अपनी बच्ची को बचाने के लिए जंप कर देती है, और तभी एजे ऊपर से देखता है कि वो औरत टेस को बचाने के लिए उसके नीचे आ जाती है और मर जाती है, और ये देखकर वो राहत की सांस लेता है। जिसके बाद एजे नीचे जाता है और देखता है कि टेस जिंदा है, और वो टेस को बहाने देने लगता है कि वो उसे धक्का नहीं देना चाहता था। इन सब से हमें ये पता चल गया था कि एजे कितना खराब इंसान है, वो अपनी जान बचाने के लिए किसी को भी दांव पर लगा सकता है। उसके बाद एजे टेस को उठाने लगता है, लेकिन तभी उसी वक्त वो औरत उठ जाती है और एजे को पकड़कर उसका गला दबाने लगती है, क्योंकि उसने उसकी बच्ची को नीचे फेंका था। वो औरत एजे की आंख फोड़ देती है और उसका सर के 2 हिस्से करके उसे मार देती है, और उसके बाद वो टेस से बच्चों की तरह प्यार करने लगती है। लेकिन तभी टेस गन उठाकर उसे शूट करके मार देती है और उठकर वहाँ से जाने लगती है, और सनराइज भी होने लगता है, और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।